श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। कार्तिक में एकादशी व्रत के दिन नंद बाबा ने रात्रि में जागरण किया था। बादल और चांदनी रात होने से उन्हें पता नहीं लगा कि कितनी रात है। उन्हें लगा कि प्रातःकाल हो गया है। वे सवेरा हुआ समझकर रात के तीसरे पहर में ही यमुना जी में स्नान करने लगे। उस समय जल के देवता वरुण का एक दूत वहाँ जल में घूम रहा था। नंद बाबा को पकड़कर वह वरुण लोक लेकर चला गया। गोपों ने समझा कि नंद बाबा जल में डूब गए। वे चिल्लाने लगे। उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण दौड़े आए और यमुना जी में कूदकर सीधे वरुण लोक जा पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण को देखकर वरुण जी उनके चरणों में गिर पड़े, हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। उन्होंने भगवान की पूजा की। नंद बाबा को साथ लेकर श्री कृष्णचंद्र वहाँ से फिर यमुना जी में आए और जल से बाहर निकल गए। वहीं शरद पूर्णिमा को श्री कृष्णचंद्र ने संध्या के समय चंद्रोदय होने पर वृंदावन में बंसी बजाई। बंसी की धुन सुनते ही गोपियाँ घर द्वार, स्वजन संबंधी आदि सबका मोह छोड़कर दौड़ी हुई श्याम के समीप आ पहुँची। पहले तो उनकी परीक्षा के लिए श्री कृष्ण ने उनको घर लौट जाने को कहा, परंतु उनका सच्चा प्रेम देखकर उनको स्वीकार कर लिया। जितनी गोपियाँ थीं, श्री कृष्णचंद्र ने उतने ही रूप बना लिए और दो दो गोपी के मध्य एक श्री कृष्ण दिखाई पड़ने लगे। सबने परस्पर हाथ पकड़कर एक मंडल बना लिया और एक साथ रास नृत्य करने लगे। पूरी रात्रि भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य विनोद करके उनके समझाने पर गोपियां घर को लौट आईं। लेकिन यह रासलीला भगवान ने दिव्य रूप से की। सामान्य व्यक्ति को यह बात नहीं पता लगी। बाल रूप से तो वे अपने घर में ही सोए थे। गोपियां भी घर में थीं। गोपियों के घर के लोगों ने यह देखा कि गोपियां रात में घर में ही थीं। यह एक दिव्य लीला थी जिसे आम व्यक्ति नहीं समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण की सभी लीलाएं दिव्य होती हैं, जिसमें रास लीला महादिव्य लीलाएं हैं। इसको समझने के लिए भगवान की कृपा, गुरु कृपा आदि होना आवश्यक है। इसमें गलत बुद्धि करना नरक में जाने के समान है। वहीं शिवरात्रि के दिन नंद बाबा गोपों और बलराम श्री कृष्ण के साथ अंबिका वन में गए। वहाँ रात्रि में भगवान शंकर और अंबिका देवी का सबने पूजन किया। रात्रि के पिछले पहर में सब लोग मंदिर के पास ही बाहर सो गए। उस समय वन में रेंगता हुआ एक अजगर आया और नंद बाबा को पैरों की ओर से निगलने लगा। नंद बाबा चिल्ला उठे। गोपों ने जलती हुई मसाल से अजगर को पीटा। वह स्थान से जल गया, किंतु उसने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। बाबा की पुकार सुनकर श्री कृष्ण दौड़े आए। अजगर को उन्होंने एक लात मार दी। उनके चरण स्पर्श होते ही अजगर के शरीर से एक विद्याधर प्रकट हुआ। उसने बताया कि एक ऋषि की कुरूपता पर हंसने के कारण ऋषि ने उन्हें अजगर होने का शाप दिया था। वह शाप श्याम के चरण स्पर्श से दूर हो गया। वह भगवान की स्तुति करके विद्याधर अपने लोक को चला गया। वहीं होली के दिन रात्रि के पहले पहर में बड़े भाई के साथ श्याम सुंदर वृंदावन घूमने चले गए। गोपियाँ भी उनके पीछे पीछे वन में गईं। कुबेर का सेवक शंखचूड़ नाम का यक्ष घूमता हुआ वृंदावन आ गया। वह दुष्ट गोपियों का हरण करके भागने लगा। गोपियाँ रोने और पुकारने लगीं। उनका रोना सुनकर बलराम जी श्री कृष्ण साल के वृक्ष उखाड़कर यक्ष को मारने दौड़े। दोनों भाइयों को आता देख यक्ष ने गोपियों को छोड़ दिया। वह प्राण लेकर भागा। बलराम जी गोपियों के पास उनकी रक्षा के लिए खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने यक्ष का पीछा किया। दौड़कर एक घूसा मारा, उन यक्ष का सिर फोड़ दिया। यक्ष मर गया। उसके मस्तक से निकली प्रकाशमय मणि को श्याम सुंदर ने लेकर बड़े भाई को दे दिया।
एक बार की बात है, कंस का सेवक अरिष्टासुर भयंकर सांड बनकर ब्रज में शाम के समय पहुंच गया। वह बार बार गर्जना करता था, सींगों से भवनों की दीवारें गिरा रहा था, पशुओं को डरा रहा था। श्री कृष्णचंद्र ने ताल ठोकर उसे ललकारा और जब सींग सामने करके सिर झुकाया, अरिष्टासुर उन पर टूटा। तब उसके दोनों सींगों को भगवान ने पकड़ लिया और श्री कृष्ण ने उसे पीछे ठेलते हुए कुछ देर भी दूर ले गए। फिर धक्का देकर उसे गिरा दिया और सींगों को मरोड़ते हुए भीगे कपड़ों के समान उसके गर्दन उमेड़ कर उस अरिष्टासुर को मार दिया। भगवान श्री कृष्ण की सभी बाल लीलाएं बहुत ही आनंद देने वाली हैं, अभय प्रदान करने वाली हैं। यदि आप उनके शरण हो जाओगे तो आपको भी जीवन में कोई कष्ट आया तो भगवान उसे हर लेंगे। बस भगवान की शरण हो जाओ। वहीं कंस ने अंत में अपने सबसे बलवान असुर केसी को ब्रज में भेजा। वह बड़े भारी घोड़े के रूप में रहता था। देवता भी उससे डरते थे। काले रंग के पर्वत के समान ऊंचा घोड़ा बना केसी ब्रज में प्रातःकाल पहुंच गया। वह मुख फाड़े दौड़ रहा था, बार बार हिनहिनाता था। उसके भय से पशु भागने लगे, घरों के दरवाजे बंद हो गए। श्री कृष्णचंद्र ने घर से निकलकर उसके सामने आए और उन्हें ललकारा। केसी जब मुख फाड़े उनके पास पहुंचा तो श्री कृष्ण ने अपनी भुजा उसके मुख में डाल दी। श्री कृष्ण की भुजा के स्पर्श से ही केसी के सब दांत टूट गए और उनकी वह भुजा उसके शरीर में इतनी बढ़ी कि केसी का पूरा शरीर ककड़ी की भांति फट गया। असुर के मर जाने पर श्री कृष्णचंद्र ने उसके मुंह से अपनी भुजा निकाल ली। वहीं देवर्षि नारद जी ने कंस को बता दिया कि श्री कृष्ण ही देवकी के 8वें पुत्र हैं और वासुदेव जी ने उन्हें नंद बाबा के यहाँ रख दिया था। उसने अपने दान विभाग के अध्यक्ष अक्रूर को इसलिए भेजा कि वे बलराम श्री कृष्ण के साथ नंद बाबा और गोप कुमार को मथुरा में धनुष यज्ञ का निमंत्रण देकर बुला लाएं। मथुरा आने पर कंस ने सबको मरवा डालने का विचार कर लिया था। अक्रूर जी भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने सोचा कि इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। रथ में बैठकर भगवान के दर्शन की बात सोचते हुए वे ब्रज में पहुंच गए। वहां जैसे ही उन्होंने धूलि में भगवान के चरण चिन्ह देखे, वैसे ही रथ से कूद पड़े और प्रेम मग्न होकर धूलि में उन चरण चिन्हों की वंदना करके लौटने लगे। ब्रज में आकर अक्रूर जी ने कंस का संदेश सुनाया। एकांत में श्री कृष्णचंद्र से यह बता दिया कि कंस उन्हें मरवा डालना चाहता है। श्री कृष्णचंद्र तो कंस को मारकर पृथ्वी का भार दूर करना ही चाहते थे। उन्होंने नंद बाबा को कंस का संदेश सुना दिया। राजा के निमंत्रण की ब्रज में घोषणा हो गई। गोपों ने मथुरा जाने के लिए छकड़े सजा दिए। दूध, दही, घी आदि उपहार छकड़ों में भर दिया। सब गोप नंद बाबा के साथ छकड़ों में बैठकर मथुरा चल पड़े। बलराम और श्री कृष्ण को अक्रूर ने रथ में बैठाया। गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल हो गईं। उन्हें यह स्पष्ट लगता था कि दोनों भाई अब ब्रज में नहीं लौटेंगे। रोती बिलखती वे रथ के पास पहुंची। श्री कृष्णचंद्र ने उन्हें समझा बुझाकर किसी प्रकार आश्वासन देकर उन्हें वहीं रोक दिया। भगवान के कहने पर सब लोग रुक गए। वहीं ब्रज से चलकर अक्रूर जी ने यमुना जी के किनारे रथ को रोक दिया और श्री बलराम जी और श्री कृष्णचंद्र जी की आज्ञा लेकर दोपहर की संध्या करने के लिए वे जल में स्नान करने गए। डुबकी लगाते ही उन्होंने जल में बलराम श्री कृष्ण दिखाई पड़े। जल से सिर निकालकर रथ की ओर देखा तो दोनों भाई रथ में बैठे हुए थे। फिर जल में डुबकी लगाने पर अक्रूर जी को शेषशैया पर विराजमान भगवान विष्णु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। स्नान संध्या करके वे रथ पर आ गए। नंद बाबा और गोप पहले ही मथुरा पहुंचकर नगर के बाहर एक बगीचे में टिके थे। जब अक्रूर जी का रथ वहां पहुंचा तो श्री कृष्णचंद्र बड़े भाई के साथ रथ से उतरे। अक्रूर जी को उन्होंने घर जाने को कह दिया।
कंस को समाचार देकर अक्रूर जी अपने घर चले गए। बड़े भाई के साथ श्री कृष्णचंद्र ने नंद बाबा के साथ भोजन किया। थोड़ी देर विश्राम करके दोनों भाई गोकुमारों के साथ मथुरा नगर देखने चले। नगर में जाते ही उन्होंने देखा कि कंस का मुख्य धोबी, जो कपड़े रंगा भी करता था, दूसरे धोबियों के साथ धुले और रंगे कपड़े लिए जा रहे थे। श्री कृष्णचंद्र ने उससे कुछ कपड़े मांगे। इस पर वह घमंडी धोबी श्री कृष्ण को जलीकटी सुनाने लगा। श्री कृष्ण ने उसे अपनी हथेली से ही इस प्रकार मारा कि उसका मस्तक कटकर भूमि पर गिर गया। धोबियों के सरदार के मारे जाने पर दूसरे धोबी कपड़े के गट्ठे फेंक कर भाग गए। श्री कृष्णचंद्र, बलराम और सब गोप कुमारों ने उस गट्ठरों में से अपनी अपनी रुचि के अनुसार कपड़े लेकर पहनने लगे। बाकी कपड़ों को वहीं छोड़कर आगे चल पड़े। लेकिन कपड़े उन लोगों के माप के न होने से उनके अंगों में ठीक ठीक सजते नहीं थे। यह देखकर एक दर्जी कैंची, गज, सुई आदि लेकर आया। उसने झटपट श्री कृष्णचंद्र, बलराम और गोप बालों के कपड़े काटकर, छांटकर, सीकर उनके अंग के अनुसार बनाकर सजा दिए। भगवान श्री कृष्ण ने उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसे भक्ति का वरदान दिया। तो मेरे प्रभु अब मथुरा दर्शन कर रहे हैं। राधा वल्लभ श्री हरि।